हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम या इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक बहुत बड़ा यज्ञ था जिसमें सभी ने मिलकर कुछ न कुछ अपनी ओर से आहुति ज़रूर दी थी। कुछ लोग दुनिया की नज़र में आ गए और उन्हें बहुत नाम और सम्मान मिला, पर जाने कितने ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने ना लाते हुए भी माँ भारती के लिए अपना कर्तव्य कर्म पूरा किया। प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप हैं एंशिएंट विजडम चैनल पर। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। तो आज की हमारी जो कथा है वो है एक डॉक्टर की, डॉक्टर भोसले, जो कि बहुत फेमस हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। वो मसाज के थ्रू बहुत से जो डिजीज़ हैं उनको ट्रीट किया करते हैं, उनको क्योर किया करते हैं। उन्होंने एक बार किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक हिस्सा थी, और उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद डॉक्टर भोसले को अंडरग्राउंड होना पड़ा क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी, अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। जब वो ऋषिकेश में एक धर्मशाला में छुपे तो एक बार ऐसी सिचुएशन बन गई कि कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। अचानक से उनके कमरे में एक साधु आया और बोला कि तुम तो कई दिनों से भूखे हो, चलो मेरे साथ। और वो साधु डॉक्टर साहब को पास वाले कमरे में ले गया। कमरे में पहले से ही एक खाने की थाली सजी हुई थी। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से मन भरकर खाना खाया। फिर वो साधु बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पुलिस तुम्हें खोज रही है। फिर कुछ देर रुककर बोला सीधा तिब्बत चले जाओ। डॉक्टर भोसले ने साधु की बात मान ली। हिमालय को क्रॉस करते हुए पहुंच गए तिब्बत। वहाँ कुछ साल रुके, कुछ साल गुजारे उन्होंने वहाँ पर। जब हमारे भारत में थोड़े हालात नॉर्मल हो गए तो डॉक्टर साहब वापस भारत लौट आए। इस घटना को हुए लगभग 20 साल गुजर गए थे, यानी कि उस साधु से मिले लगभग 20 साल हो गए थे। और एक दिन अचानक डॉक्टर भोसले कानपुर में किसी जानकार के यहाँ मिलने गए और देखा कि उनके यहाँ उसी साधु की फोटो लगी हुई है जिसने उस बुरे समय में, जब डॉक्टर भोसले भूख से परेशान थे, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, जान भी जा सकती थी, उस समय उस साधु ने जान भी बचाई, भोजन भी कराया और मार्ग भी दिखाया, मार्गदर्शक भी बना वो साधु। उन्होंने पूछा ये कौन है, तो जवाब मिला कि ये है नीम करोली बाबा और इस समय लखनऊ में रह रहे हैं। डॉक्टर भोसले झटपट चल पड़े लखनऊ की ओर। वहां पहुंचकर डॉक्टर भोसले ने उसी साधु के दर्शन दोबारा किए जिनके कारण एक बार उनकी जान बची थी। बस फिर क्या था, डॉक्टर भोसले ने बाबा नीम करोली को सारी कहानियां सुनाई, अपने सारे अनुभव सुनाए, उस अंडरग्राउंड होने के समय के, उसके बाद तिब्बत के, और उसके बाद यहाँ लौटने के इंडिया में वापस, और बाबा के भक्तों में अपने आप को शामिल कर लिया। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम जी की।